हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक बार फिर अपने कलाम के सामने आने की हमें तौफीक अता फरमाई। वो मुबारक खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारी पनाहगाह है। हालेलुया। वो हमारा खुदा हमारी पनाहगाह है, वो हमारा खुदा है जो हमें हर लिहाज से संभालता है। सो आज का जो हमारा मजमून है वो है तंदुरुस्त। क्या मजमून है? हर एक इंसान चाहता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे अंदर किसी किस्म की बीमारी, किसी किस्म का मसला, कोई भी ऐसी बीमारी, यहाँ तक कि वो कहता है कि मेरा सर दर्द भी ना हो। इंसान ये चाहता है। तो मैंने ये टॉपिक तैयार किया, मजमून तैयार किया कि तंदुरुस्त। खुदा हमेशा हमें तंदुरुस्त ही देखना चाहता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, नया एतनामा यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है जिसके कान हो वो सुने। 6 आयत कौन पढ़ेगा? 5 बाब की 6 आयत। आइए किताब मुकद्दस की तरफ ऊपर ध्यान लगाते हैं। यूहन्ना रसूल के अंजील उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर यूं मरकूम है, लिजा लिखा है, उसको यसू ने पढ़ा, देखा और ये जान कर के ये बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदा का कलाम पढ़ा सुना खुद कबूल किया जनाब, सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा यीशु मसीह हैकल के अंदर आते हैं और हैकल के अंदर एक हौज है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे बीमार, कमजोर, मुर्दा लोग मौजूद होते हैं। और वहां पर लिखा है कि वक्त पर फरिश्ता उतरता है और वो पानी को हिलाता है, वो उसका पानी है। और जब पानी हिलते हिलते अगर कोई बीमार उस हौज में जाता है तो वो शिफा पाता है। एक टाइम है कि खुदा यीशु मसीह वहां पर गुजर रहे हैं तो एक ऐसा शख्स मौजूद है जो जिसको 38 साल हो चुके हैं लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच चुका। इतना वो बीमार है, इतना पुजमुर्दा है, उसके अंदर सांसें तो चल रही हैं लेकिन चलने की ताकत मौजूद नहीं है। तो यीशु मसीह से पूछता है क्या तो तंदुरुस्त होना चाहता है? तो वो क्या जवाब देता है? क्या खुदावन मेरे पहुंचते पहुंचते ही को दूसरा मुझसे पहले वहां पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि वो इतना ही कमजोर है, उसके अंदर कुव्वत मौजूद नहीं है, उसके अंदर ताकत मौजूद नहीं है। आका इनामदार खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे आके पूछते हैं क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? देखिए बड़ी खूबसूरत डीपली चीज हमें नजर आती है। लिखा है वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में था। 38 साल किताब मुकद्दस के अंदर उसके बारे में लिखा गया है कि वो 38 बरस से बीमार है। वो तंदुरुस्त नहीं है, वो कमजोर है, उसके अंदर कुव्वत मौजूद नहीं है। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने पता है क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने जवाब में इनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को है। और जो बंदा अच्छा है, जो बंदा सेहत याब है, उसको क्या जरूरत है वो डॉक्टर के पास जाए? उसको क्या जरूरत है कि वो हकीम के पास जाए? उसको क्या जरूरत है वो तबीब के पास जाए? वो तो सेहत याब है। लेकिन मेरे जो यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को है। इसको 38 साल हो चुके हैं, ये बीमार है, ये कमजोर है, लेकिन इसके पास कोई भी नहीं आता। लेकिन किताब मुकद्दस का मुताला करें
तुम दे अजीजों, हमें मिलेगा कि जिसके पास कोई नहीं जाता उसके पास यीशु जाता है। हालेलुया। जिसके पास कोई नहीं जाता उसके पास यीशु जाता है, और यीशु जाकर कहता है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज यीशु पूछता है आपसे, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? अगर आप किताब मुकद्दस का बगौर मुताला करें तो आपको इसी हवाला के अंदर मिलेगा। 8 और 9 आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने और फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जिंदगी देखें कि वो पुज़ मुर्दा है, वो चलने के काबिल नहीं है, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने उसको कहा तो वो चलने फिरने लगा। लिखा है कि वो शख्स फौरन उसी टाइम सेकंडों के अंदर सिर्फ यीशु मसीह ने कहा और वो पुज़ मुर्दा शख्स चलने फिरने लगा। और लिखा है कि वो तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने और फिरने लगा। जिसको 38 साल हो गए हैं तो वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, चलने की ताकत नहीं है, लेकिन मेरे यीशु ने कहा और वो चलने लगा। इसलिए कि मेरा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम और तबीबों का तबीब है। हालेलुया। वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। लिखा है 5 बाब के अंदर ही, उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो कोई और नहीं, वो यीशु है। आपको यीशु ही तंदुरुस्त करता है, आपको यीशु ही सेहयाबी बख्शता है, आपको यीशु ही शिफा देता है। जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है, कोई और नहीं। वो यीशु है जो तंदुरुस्ती बख्शता है, जो सेहयाबी बख्शता है, वो यीशु है। तो किताब मुकद्दस के अंदर यिर्मयाह की किताब उसका 30 बार उसके 17 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा और तेरे जख्मों को मैं शिफा बख्शूंगा। हालेलुया। मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा और तेरे जख्मों को शिफा भी मैं ही दूंगा। यिर्मयाह की किताब उसके 33 बाब के अंदर लिखा है, देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा और मैं उनको शिफा दूंगा और मैं अमन और सलामती कसरत उन पर जाहिर करूंगा। दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान, कोई ऐसा मबूद, कोई ऐसा खालिक और मालिक नहीं है सिवाय उस जिंदा खुदा के जो आसमान पर है। वो खुदा आपको तंदुरुस्ती बख्शता है, वो खुदा आपको सेहतयाबी बख्शता है। वो खुदा चाहता है कि मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुने और सेहतमंद हो। हालेलुया। कहता है उठ और अपने चारपाई उठा और चल फिर। आप कमजोर हैं, आप लाचार हैं, तो आप उसके पास आए, वो आपको सेहयाब करेगा, वो आपको तंदुरुस्ती बख्शेगा, वो आपको सलामती बख्शेगा। क्योंकि आप उस 38 वर्ष के शख्स को देखे, उसके मुंह से गवाही निकलती है कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ इसी शख्स को ही तंदुरुस्ती नहीं बख्शी, और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हमें किताब मुकद्दस के अंदर नजर आते हैं। लूका की इंजील उसके 7 बाब उसकी 10 आयत के अंदर लिखा है, बेचते हुए लोगों ने घर वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। ये उस शख्स का वाकया है, एक सूबेदार का। ये कुछ नौकरों को बेचता है कि जाकर यीशु को बुलाकर ला कि वो आकर मेरे नौकर को शिफा बख्शे। तो पता है वहां का पर क्या वाकया है? यीशु मसीह ने कहा कि उस शख्स ने कहा था कि मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे हजूर आ सकूं या तो मेरी छत के नीचे आ सके, तो अपनी जबान से ही कह दो तो मेरा खादम शिफा पाएगा। उस सूबेदार का ईमान देखें, वो कहते हैं कि अपनी जबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। तो ये जो नौकर भेजे गए थे ये वापस जाते हैं और सारा जाके माजरा सूबेदार को बताते हैं।
तो वहां पर देखते हैं कि वो जो सुबह नौकर है वो तंदुरुस्त पड़ा है। हालेलुया। किसके कहने से? यीशु के कहने से। तंदुरुस्ती किसके कहने से है? यीशु के कहने से। इसी तरह एक और वाक्य हमें नजर आता है मत्ती के इंजील उसका 15 बाब और उसकी 31 आयत के अंदर लिखा है, चाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टेढ़े दुरुस्त होते, तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंदर देखते और तजुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। किसकी तमजीद की है? इस्राएल के खुदा की तमजीद की। उसके कहने से गूंगे बोलते हैं, उसके कहने से मुर्दे जिंदा होते हैं, उसके कहने से टेढ़े तंदुरुस्त होते हैं, उसके कहने से ही लोग तरक्की रिसीव करते हैं, लोग सेहयाबी रिसीव करते हैं, लोग सलामती रिसीव करते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शता है। हालेलुया। अमाल की किताब के अंदर एक वाक्य हमें नजर आता है, यीशु मसीह मरकर जिंदा होकर लोगों के सामने, उम्मतों के सामने आसमान पर उठाए गए हैं, उठाए गए हैं। और जैसे वो चले गए हैं तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, जाओ जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है कि बीमारों पर हाथ रखो तो वो अच्छे हो जाएंगे, सांपों को अपने हाथों से उठा लेंगे, अगर कोई जर पीने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। ये उस वक्त के टाइम है जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले हैं। ये सारी बातें वो हैं, लेकिन जैसे ही खुदा यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो आगे शागिर्दों ने मुनादी की, शागिर्दों ने लोगों को तंदुरुस्त किया, शागिर्दों ने लोगों पर ऐसी ऐसी कुव्वतें नाज़िल की जो हैरत अंगेज हैं। अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर हमें नजर आता है, तो तुम सब इस्राएली की सारी उम्मत को मालूम हो, ये पतरस कह रहा है, तुम सब इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु नासरी जिसको तुमने मसलूब किया, खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। हालेलुया। ये वो शख्स है जो चल नहीं सकता, इसकी टांगों के अंदर कुव्वत नहीं है, ये चलने के काबिल नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ये लंगड़ा उसी वक्त चलने और फिरने लगा। हालेलुया। पहले यीशु ने कहा उठ और चल फिर, अब शागिर्द कहता उठ और चल फिर। तो मेरे अजीजों वो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। ये है मेरे और यीशु मसीह की कुव्वत, यीशु मसीह की कुव्वत है, और जो उसके अंदर कुव्वत है वही उसने अपने शागिर्दों के अंदर कुव्वत ट्रांसफर की है, वही इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को बख्शा है कि जिस पर भी ये हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। आखिरी वाला अमाल की किताब उसका 4 बाब की 12 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके, और वो नाम एक ही नाम है, ताकि उसके नाम से हर एक घुटना झुके और हर एक जुबान इकरार करके यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। किसी दूसरे के वसीला से नहीं, किसी दूसरे के वसीला से नहीं, ना ही आसमान पर, ना ही जमीन पर, ना ही जमीन के नीचे किसी को कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके, कुव्वत पा सके, शिफा पा सके। वो एक ही नाम है जो सब नामों से आला नाम है। हालेलुया। आपको पता वो क्या नाम है? वो यीशु नाम है। फरिश्ता कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। किसी दूसरे के वसीला से शिफा नहीं है, किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है।
एक ही नाम है जो सब नामों से आला नाम है, और वो यीशु नाम है। अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी है, तो यीशु मसीह आपको सेहतयाब करेगा। तो आप उस शख्स की तरह कहें जिसने मुझे तंदुरुस्त किया, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना, कबूल किया, हम सबके लिए वैसे बरकत हो।